अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नुरान अहमद। आज हम सी एस 201 का लेक्चर नंबर 14 करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर 30 में हमने स्ट्रक्चर और टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। स्ट्रक्चर टॉपिक में उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, आई थिंक सो उसकी आपको समझ आ गई होगी। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 में स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा मज़ीद ऐड करेंगे और स्ट्रक्चर टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज हमने स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आज हमने ये सीखना है, एक स्ट्रक्चर जब हमारे पास बन चुका है उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। लास्ट टाइम हमने जब लास्ट लेक्चर किया उसमें हमने डिक्लेयर किया था, तो इसमें सीखना है अगर वैल्यूज़ हमें इनिशियलाइज हो गई, हमें अगर हमने वैल्यूज़ प्रोग्राम में ही एंटर करनी है, कोडिंग में ही एंटर करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो चलें उसका देखते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ को। तो प्रैक्टिकली होगा, नो थ्योरी, जैसे मैं ऐसे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये होगा, एक स्टूडेंट है, उसके रोल नंबर एंड मार्क्स, उसका रोल नंबर एंड मार्क्स हमने उसको इनिशियलाइज करना है। स्ट्रक्चर टॉपिक को यूज़ करके, स्ट्रक्चर वाला सिंटैक्स को यूज़ करके हमने उसको रोल नंबर एंड उसके मार्क्स उसको इनिशियलाइज करने हैं। तो जैसा कि हर प्रोग्राम में हम हेडरफाइज यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस, देन इंट मेन जो हमारी मेन फंक्शन होता है। तो इस अपनी लूप की बॉडी में अपनी मेन की बॉडी में आती हैं। सिंटैक्स के लिहाज से सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, सिंटैक्स के लिहाज से स्ट्रक्ट उसका एक कीवर्ड, और अब यहाँ पर हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे। स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो नेम होगा हम स्टूडेंट नेम रखते हैं। सिंटैक्स के लिहाज से ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने करना क्या है, हमने मार्क्स और रोल नंबर को यूज़ करना है। मार्क्स और रोल नंबर हमने एक स्टूडेंट को इनिशियलाइज करना है। तो मार्क्स भी हमारे पास इंटीजर फॉर्म में होते हैं एंड रोल नंबर भी हमारे पास इंटीजर फॉर्म में होता है, 1 2 3 फॉर्म में। सबसे पहले इंट मार्क्स, देन इंट रोल नंबर। ओके, अब हम इन डाटा टाइप्स को जो हमने ये डिक्लेरेशन की है इसका एक ऑब्जेक्ट बताते हैं। स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट इसलिए बनाएंगे ताकि हम ये जो डाटा टाइप्स हमने बनाई है मार्क्स और रोल नंबर, हम इसको यूज़ कर सके। तो स्टूडेंट सॉरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर का नेम यूज़ करते हैं, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसी भी नेम से। तो मैं एस नेम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारी चॉइस है, हम बेशक 10 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं है हमारी, लेकिन स्पेसिफाई बनाने चाहिए। जितने हमने यूज़ करने हैं उतना ही बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड वन मोर थिंग इज़, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम स्ट्रक्चर में वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इनिशियलाइज मीन इंट मार्क्स इक्वल टू 10 नहीं कर सकते। अगर हम ये ऐसा करेंगे तो हमारा एरर आएगा, ये हो ही नहीं सकता। ये इसका सिंटैक्स है। तो अब इनिशियलाइज यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, जैसा मैंने बता दी यहाँ पे को हम कर ही नहीं सकते। तो अब इसका फिर क्या सोल्यूशन होगा। अब इसका सोल्यूशन ये होगा, ये जो एस नेम का हमने इसको बनाया है एक ऑब्जेक्ट, इसको हम यहीं पे इसकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। मार्क्स और रोल नंबर हम यहाँ से करते हैं एस इक्वल टू ब्रैकेट्स
मार्क्स हम लेते हैं 86 एंड रोल नंबर हम ले लेते हैं 12। हमने 86 मार्क्स ले लिए और 12 इसका रोल नंबर ले लिया। तो अब हम इन वैल्यूज को स्क्रीन में डिस्प्ले करते हैं। सी आउट योर मार्क्स इज, हमारे मार्क्स क्या होंगे, एस डॉट मार्क्स। इसको हम हैंडल कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा नेक्स्ट लाइन शो हो। अब यहाँ पर हम करते हैं योर रोल नंबर इज एस डॉट रोल नंबर। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको F11 से कंपाइल एंड रन करता हूँ। इसको मैंने सेव किया ऐसे ही, इसी नेम से ही। तो अभी एग्जीक्यूशन हो रही है। ये देखें माय मार्क्स क्या है, 86। 86 हमने यहाँ पे से ये मार्क्स लिए और रोल नंबर हमने 12 लिया। तो इस तरह ये सेम हम रोल नंबर एंड मार्क्स हम इसको दे देते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस मेन चीज़ ये याद रखिएगा, जब भी हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हम स्ट्रक्चर का जो ब्लॉक होता है, ये स्ट्रक्चर का एक ब्लॉक है। हम स्ट्रक्चर के ब्लॉक में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। हम इसको यहाँ पे जाके वैल्यूज़ नहीं दे सकते। इसकी वैल्यूज़ को देने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को जाके हम वैल्यूज़ देते हैं। अच्छा गाइज, अब हम एक और इसका एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो भी जो अब हम टॉपिक करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक ये है, ये पॉइंट ये है, हमने एक ऑब्जेक्ट को जो हम वैल्यूज़ देंगे, वो वैल्यूज़ हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कैसे साइन करेंगे। मतलब कि जैसे अब अगर हमें स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्टूडेंट नेम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एस, इसका एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2, उसका नेम रखता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम रखता हूँ S1 और दूसरे का नेम रखता हूँ S2। वो वैल्यूज जो मैं S1 से असेस करूँगा, जो मैं S1 से वैल्यूज सीन से यूज़र से वैल्यूज लूँगा, वो वैल्यूज में S2 को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं ये कैसे होगा। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये स्टूडेंट को ही रिलेटेड है, क्योंकि हम स्टूडेंट ही हैं तो स्टूडेंट से ही ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट का अगर लेंगे तो उसको ज़्यादा इजी रहेगा। तो स्टूडेंट को ही अब हम इसका मार्क्स लेते हैं, इंट मार्क्स, और दूसरा इसका ले लेते हैं करैक्टर, सॉरी करैक्टर में इसका ग्रेड लेते हैं, करैक्टर ग्रेड, स्टूडेंट्स के मार्क्स और इसके ग्रेड ले लिए। तो अब हम मार्क्स ले लिए और ग्रेड ले लिए। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया S1 और इसका एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं S2। S1 और S2 हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, ले लिए। तो यहाँ पर हम करते हैं एंटर योर मार्क्स, एंटर योर फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। जैसे कि मैं बस, आप ये समझिए हमारे पास दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नेम S1 है और दूसरे स्टूडेंट का नेम S2 है। जो हम वैल्यूज S1 से लेंगे, वो वैल्यूज हमने S2 को वाले, जो S2 वाले जो दूसरा स्टूडेंट होगा, हमने उसको वो वैल्यूज दे देनी है। तो ये प्रोग्राम आई थिंक सो अब आपको समझ आ गई होगी, सिंपल वे में बताया आपको। तो अब हम इंटरव्यू फर्स्ट स्टूडेंट्स मार्क्स लेते हैं, सी इन स्टूडेंट से स्ट्रक्चर से हम वैल्यूज कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम डॉट
मार्क्स, क्योंकि हमने मार्क्स को यूज़ करना, मार्क्स लेने। तो सेकंड पे एंटर योर फर्स्ट स्टूडेंट ग्रेड सी इन S1 डॉट ग्रेड। हमने मार्क्स भी ले लिए और ग्रेड भी ले लिए। अब मैं इसको F11 से कंपाइल करता हूँ। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या होंगे, लेट्स सो उसके 12 उसके मार्क्स हैं, और ग्रेड ग्रेड कोई भी न्यूमेरिक नहीं होता, ये करैक्टर होता है, कोई भी ABC इसका ग्रेड होगा। अब इसको हम ए ग्रेड दे देते हैं। ये स्टूडेंट इसने ले लिए, लेकिन हमने सिंपल सीन किया है, अब भी हमने जस्ट वैल्यूज गेट ली हैं। अगर मैंने ये स्टूडेंट S1 के जो मार्क्स और ग्रेड होंगे मैंने S2 को कैसे देने हैं, इसका प्रोसेस ये होगा S2 इक्वल टू S1, S2 इक्वल टू S1। ये हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, एक साइन होता है असाइनमेंट वाला, वैल्यूज को असाइन कैसे करते हैं। ये जो हमारी लेफ्ट साइड में होगा S2, ये वैल्यूज को गेट करेगा, और S1 के अंदर जो भी वो वैल्यूज होंगी ये अपनी वैल्यूज को ट्रांसफर करेगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाले को। कभी भी S2 वाला अपनी वैल्यूज अपनी राइट हैंड साइड में S1 को नहीं देगा। जो हम राइट हैंड साइड में S1 लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी, इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स हो, S1 में जो भी वेरिएबल होगा वो अपनी वैल्यूज, वो अपने उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो अपनी S2 वाले को अपनी वैल्यूज देगा। तो आई होप सो ये पॉइंट आपको से क्लियर हो गया होगा। हमेशा राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले को अपनी वैल्यूज देता है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसने वैल्यूज S1 वाले रो स्टूडेंट 1 ने अपने स्टूडेंट 2 को वैल्यूज दे दी। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सी आउट सेकंड स्टूडेंट मार्क्स इज सेकंड स्टूडेंट्स मार्क्स के क्या होंगे, S2 डॉट मार्क्स। सिंपल S2, ये जो वैल्यूज इसके, ये S1 वाली वैल्यूज जो S2 के अंदर आ गई, S2 डॉट मार्क्स, सिंपल हो गया। अब इसको हम हैंडल भी कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में शो हो गया। तो इसके बाद सी आउट सेकंड स्टूडेंट ग्रेड इज S2 डॉट ग्रेड। अब मैं इसको F11 से कंपाइल एंड इनिशियलाइज करता हूँ, तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है हमारे पास। इंटरव्यू फर्स्ट स्टूडेंट, मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट से मार्क्स कितनी है, 12 ले लिए, उसका ग्रेड क्या है, A। सेकंड स्टूडेंट मार्क्स के 12 आ गए, वही सेम, उस स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट ग्रेड का A आ गया। सिंपल, हमने बस ये एक मेन लॉजिक है। हम अगर हमारे पास 3 से 4 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट को देनी हो, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके अब भी वैल्यूज़ अपने दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे ऑब्जेक्ट को इजीली दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, बस आपको स्ट्रक्चर और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आपको थोड़े से क्लियर करवाने थे।
सो आई होप सो आपको ये समझ आई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक से में मुलाकात होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।